what happens is that there was a writer and she used to write many types of stories. और स्टोरेज से ज़्यादा वो रियल, मतलब जो भी रियल इंसिडेंट्स उसके अपने लाइफ में होते थे, शी यूज टू राइट ऑन दैट. And what happens is that one person asked him, her, one person asked her that, ओ मैम, मतलब कि सारे इंसिडेंट तो आप अपनी ही लाइफ से लिखते हो एंड दैट इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल, बट व्हाट अबाउट द painful incidents happened with you, and you also directly put down all the painful events which is offered by any person to you. मतलब कि आप उस पर्सन का ना तो नाम हटाते हो, मतलब इट इज़ लाइक कि भाई कि वो पर्सन अगर पढ़ेगा कभी तो आप पे तो और गुस्सा हो जाएगा कि भाई मेरा नाम बदनाम कर दिया, मतलब मैंने इससे इतने सारे दुख दिए थे, इसने सारा का सारा ही ऐसे ही लिख दिया है. और साथ में क्योंकि आप थोड़े पोएटिक हो तो उसे उस पेनफुल सिनारियो को भी आप एक पोएटिक स्टाइल से, एक फैंटसाइजिंग स्टाइल से लिखते हो कि कैसे उस पेनफुल सिचुएशन ने आपको हेल्प करी आप में खुद को इन्हांस करने के लिए. मतलब कि भाई देखो, पोएटिक का एक एंगल होता है जिसमें कि वो लोग कोई भी एकदम एडवर्सिटी वाले सिचुएशन में भी ब्यूटीफुल समरी ढूंढ लेते हैं अपने लिए, एक ब्यूटीफुल रास्ता वे ढूंढ लेते हैं जहाँ से वो निकल जाते हैं, और फिर वो सौरो जो उन्हें दिया जाता है वो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता. तो भाई सवाल ये था कि अक्सर लोग केवल अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करना चाहते हैं और गड़े मुर्दे जो बीते हुए पास्ट पेनफुल इवेंट्स होते हैं उसको भुला देना चाहते हैं. लेकिन आप क्यों पेनफुल इवेंट्स को भी लिख देती हैं और फिर उसे ब्यूटिफाई कर के लिखती हैं? वाई? ये तो सीधा सा एक ब्लेम हो गया अपने पास्ट से रिलेटेड पर्सन से, पास्ट से रिलेटेड लाइफ से. आपने उसके ब्यूटी को भी एज इट इज़ रखा और पेनफुल सिचुएशंस को भी थोड़ा इन्हांस करके, मतलब थोड़ा ब्यूटिफाई, थोड़ा फैंटेसाइज करके लिख दिया. वाई? अगर आप इतनी ही पोएटिक हो एंड यू वांट टू शेयर पॉजिटिव थिंग्स, देन यू मस्ट फोकस जस्ट ऑन पॉजिटिव थिंग्स. नेगेटिव थिंग्स को छोड़ देना चाहिए. क्यों गिल्ट रखना? So listening to this, the poet smiled and answered, "Dear, I haven't recalled all my past adversity wala situations to blame the persons, to blame my past, but rather than blaming, I have jotted down it by fantasizing it to let the person remind that yes, whatever adversity he or she had offered to me, he did not need to put the guilt inside his heart that he had offered that much adverse and that much painful, that much sorrowful situation to me, because whatever bad he had offered or she had offered had carved me beautiful. And therefore my main motto is not about to blame that person. My main motto is to remove the heavy burden from his heart that he had somewhere in the past provided me pain, so that if that person comes and meets me in future, he must remember and come with a proud head कि भाई मेरे ही वजह से तो ये यहाँ तक पहुँची है, और अगर मैं इसे एडवर्स कंडीशंस नहीं देता तो हाउ कुड शी रीच दैट एपिटम. एंड दैट्स व्हाई let the heavy stone of guilt vanish and let the beauty of a loving heart come in forward. And that's why fantasizing, that was not fantasizing the sorrow, that was the actual thing which I have drawn from that
पेनफुल सिचुएशन।